जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं संज्ञा। ठीक है, हिंदी व्याकरण के एक पार्ट को लेकर आए हैं जिसको संज्ञा। ठीक है, इसमें हम आपको संज्ञा आज पढ़ाएंगे। ठीक है, संज्ञा हिंदी व्याकरण से किसी भी चीज का आप अगर एग्जाम देते हैं, कंपटीशन हो या फिर मैट्रिक लेवल 10th हो या फिर 12th हो, ठीक है, इस सब का आप जब एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो उसे हिंदी व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को हम आपको बहुत अच्छे ढंग से मतलब बताने का या फिर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर यदि आप हमसे संज्ञा एक बार पढ़ लेते हैं तो लाइफ में आपको कभी भी संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? ठीक है, दुनिया में जितना भी वस्तु है अगर उसका कुछ ना कुछ नाम है, वस्तु हो या फिर किसी व्यक्ति हो, किसी का भी कुछ भी नाम हो, उस सारे के सारे चीज क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ठीक, जैसे किसी का नाम हो मोहन हो गया, सोहन हो गया, ठीक है, सब क्या है? सब संज्ञा है। पटना हो गया, बिहार शरीफ हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, भारत हो गया, ठीक है, सब क्या है? सब संज्ञा है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ नाम है। मतलब दुनिया में जितना भी चीज है सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर नाम है तो नाम को कौन सी बोलेंगे? संज्ञा। ठीक है, अगर आप जूनियर क्लास के हैं, ठीक है, अगर 1 4 5 या 6 में पढ़ते हैं तो आपको डिफिनेशन में मिलता होगा संज्ञा में कि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब दुनिया में जितना भी चीज है कुछ ना कुछ उसका नाम होगा, और नाम है तो संज्ञा है, नाम नहीं तो संज्ञा नहीं है। ठीक है, ऐसा तो दुनिया में वस्तु है ही है कोई भी चीज जिसका नाम ना हो। ठीक है, आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संज्ञा। संज्ञा कहते किसको है? संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधी कहने का अर्थ ये हुआ, ठीक है, कि दुनिया में जितना भी चीज है अगर उसका कुछ ना कुछ नाम हो तो वह संज्ञा है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इसमें संज्ञा जो होता है, संज्ञा 5 प्रकार के होता है। संज्ञा कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। संज्ञा को 5 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, संज्ञा को 5, जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, 5 पुत्र होते हैं, ठीक है, 6 पुत्र होते हैं, उसी प्रकार संज्ञा की एक तरह से मानिए तो 5 पुत्र है। ठीक है, 5 क्या है? बेटा है। ठीक है, तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इन 5 को हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, संज्ञा से पहला है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा हुआ जिससे किसी खास जाति का बोध हो। ठीक है, इससे किसी खास जाति के बारे में बोल दिए तो सब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जैसे ले लेते हैं कुत्ता, तो कुत्ता की है एक जाति है। मनुष्य एक प्रकार की क्या है? जाति है। या फिर हम ले लेते हैं, ठीक है, कुत्ता ले लें, बिल्ली ले लें। एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? कुत्ता ले लें, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ठीक है, या फिर किसी नदी, कोई भी नदी, ठीक है, ये सब किस में आ जाता है? सब आ जाता है जातिवाचक संज्ञा में। जैसे नदी बोलते हैं, अगर एक नदी का हम नाम लेते हैं तो उसमें जितना भी नदी है सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना, अगर कुत्ता बोलते हैं तो सारा कुत्ता उसमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब एक बोलने से पूरा मतलब उसमें शामिल हो जाए तो उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ कि जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास व्यक्ति या जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी खास व्यक्ति, जैसे श्री राम, रावण, श्री कृष्ण, ठीक है, ये सब दुनिया में केवल एक ही है। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद है जातिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा चलते हैं। तो जिससे किसी समूह का बोध हो। ठीक है, जैसे कि क्लास, वर्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, वर्ग में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लड़का होता है भी, लड़की होता है, मतलब ठीक है, सब समूह में आ जाता है। जैसे सेना, ठीक है, एक सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे क्राउड जिसको बोलते हैं भीड़, तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। चाबी का गुच्छा, तो मतलब चाबी का अगर गुच्छा बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे चाबियां होती है, बहुत सारे रूम की चाबी होता है। ठीक है, बहुत सारे ताले की चाबी होता है। ठीक है, तो किस में आ जाएगा चाबियां? ठीक है, किस में आ जाएगा? गुच्छा, समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, सेना समूहवाचक में आ जाएगा। क्लास
यानी कि हिंदी में वर्ग समूहवाचक में आ जाएगा। तो आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे हम नापा या तौला जा सके, ठीक है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, दूध, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, सब आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाव कहने का अर्थ हुआ भाव, ठीक है। जैसे कि भाववाचक संज्ञा को समझिए, मतलब जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, ठीक है, गुण का पता चले या फिर उसका स्वभाव का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, यानी कहने का अर्थ हुआ कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, अनुभव कर सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कहने का अर्थ हुआ, जैसे कि मान लीजिए बुढ़ापा को कोई देख सकता है, नहीं देख सकता है, ठीक है। सच्चाई, लव यानी प्यार हो गया, ठीक है, इस सब किस में आ जाएगा, सब आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। तो आइए हम आपको पूरा संज्ञा समझा दिए, अब इसमें लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की डिफिनेशन, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा लिखेंगे। आइए चलते हैं संज्ञा की डिफिनेशन पहले लिखते। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, नाम, भाव के, संज्ञा किसे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव के बोध को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार के होता है, कौन कौन, हाँ लिखेंगे, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा जो होता है 5 प्रकार के होता है, कौन कौन लिखते आइए। पहला नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखते हैं, इससे किसी एक, मतलब जो दुनिया में केवल एक ही हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, इससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु या फिर कोई स्थान ही हो का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे से लिखना बहुत जरूरी है, अगर जैसे आप समझ गए तो मानिए कि संज्ञा आपका खत्म, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर। जैसे श्री राम, ठीक है, दुनिया में केवल एक ही है, ठीक है, राम, कमल, ठीक है, और फिर ले लेते हैं हिमालय, ठीक है, पटना या फिर गंगा, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है सब, और एग्जाम्पल अपने मन से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको जो समझ में आएगा कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है इसमें जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इसमें है, इससे किसी खास जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे किसी खास जाति का बोध हो, इससे किसी खास जाति का बोध, जिससे किसी खास जाति का बोध
होता है, होता है, कौमा, उसे जातिवाचक, उसे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें चलते हैं, जैसे में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? जैसे मनुष्य, मनुष्य हो गया, मनुष्य जाति है, कुत्ता जाति है, ठीक है, बिल्ली भी जाति है। मनुष्य इसमें नहीं आएगा, सॉरी मनुष्य तो हो जाएगा, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य। आगे चलते हैं। मनुष्य, नदी, पहाड़, नदी जातिवाचक संज्ञा मांगा। अगर नदी का नाम लेंगे तो नदी का नाम जैसे गंगा नदी, नील नदी, तो नदी का नाम जो होगा गंगा नदी, नील नदी, ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, दुनिया में केवल एक ही है, लेकिन नदी लेंगे तो नदी आएगा जातिवाचक में। ठीक है, मनुष्य, नदी, पहाड़, ठीक है, मनुष्य, नदी, पहाड़, ठीक है, फल फूल, फल भी ले लेंगे, फल फूल इत्यादि कर देते हैं। जैसे इसको समझिए, फल फूल को इत्यादि। जैसे फल, फल इसमें आएगा जातिवाचक में। अगर हम फल का नाम ले लेते हैं, जैसे सेब, केला, आम, अनार, लीची, सब किसमें आ जाएगा? अगर नाम लेते हैं फल का, सेब, केला, आम, अनार, लीची, ये सब ले लेते हैं, ये सब किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, अगर फल लेते हैं तो फल से सारा फल आ जाता है। ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, फल की पूरी जाति, फल में जितना भी अच्छी है सबका बोध तो जातिवाचक में आएगा। जैसे फूल है, फूल हो गया कमल, गेंदा, अड़हुल, ये सब किसमें आ जाएगा? सब आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर आप फूल लिख दिए तो ये आएगा जातिवाचक में। ठीक है, 2 हो गया। आगे चलते हैं, 3 4 ऊपर में लिखेंगे, पहले हमको क्लीन करना पड़ेगा। आगे 3rd नंबर में है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा आपको बताया है, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, स्वभाव, इससे किसी वस्तु के गुण, स्वभाव, धर्म इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे में क्या है यहाँ पर? सबसे पहले क्या है? गुण, किसी का गुण, जैसे लंबाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, गुण ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं आगे, जैसे मोटापा, ठीक है, बुढ़ापा, ठीक है, प्यार, ठीक है, और हो जाएगा, ठीक है, बुढ़ापा, प्यार, ईमानदारी, ठीक है, किसी की बोली मिठास होता है, ठीक है, मिठास इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि। ये सब किस में आ जाएगा? सब भाववाचक संज्ञा में। इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, किसी का बोली मिठास है तो इसको हम देख सकते हैं? नहीं देखेंगे, कितना बड़का आग फाड़ लेंगे नहीं दिखा देगा। इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि उसकी बोली मिठास है। ठीक है, उसके अंदर ईमानदारी है, तो ईमानदारी को कोई देख नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी लेंस लगा ले, कुछ भी लगा ले, देख नहीं सकता है, लेकिन उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, कि यह लड़का जो है ईमानदार है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है 4 नंबर में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा लिखेंगे इसमें, समूहवाचक संज्ञा में इससे समूह
अथवा समुदाय का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, उसे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में समूहवाचक संज्ञा, जहां पर मतलब भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, भीड़ ले लेते हैं समूहवाचक, ठीक है, वर्ग, ठीक है, भीड़ हो गया, वर्ग, गुच्छा, ठीक है, गुच्छा आएगा समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है, सेना, अब नहीं लिखेंगे, इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि, ये सब किस में आएगा, सब आएगा समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। अगला है 5 नंबर लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको लिखेंगे आगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। सीधा सीधी कह सकते हैं कि इसमें नाप, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, सब किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। यहां लिख देते हैं, इससे किसी द्रव्य या धातु का, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसे हम लिख देंगे आगे, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, इसलिए हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे में द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में सोना को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है। आगे हो गया दूध, घी, पानी को भी नाप या तौल सकते हैं, ठीक है, दूध, घी, पानी इत्यादि, ठीक है। अब हम संज्ञा पूरा पढ़ा दिए, ठीक है। संज्ञा को एक बार फिर से समझ लिए, मतलब दुनिया में जितना भी चीज है नाम वाले सब, जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, वो क्या हो जाएगा, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा को 5 वर्गों में बांटा गया, 5 भाग में बांटा गया। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिसे किसी खास जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, फल, फूल इत्यादि, ठीक है, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसी प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल में लेते हैं, जैसे कमल, गेंदा, अड़हुल, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे नदी में लेते हैं, नदी में गंगा, नील, ठीक है, ये सब नदी है, सब आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे किसी का नाम श्री राम, न्यूटन दुनिया में एक ही है, वैज्ञानिक है न्यूटन, ठीक है, रावण, ठीक है, इसे सब आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाव जैसे मतलब किसी का स्वभाव के बारे में पता चले, किसी के गुण के बारे में पता चले, ठीक है, ये सब आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। जैसे यहाँ लिख दिए हैं, जैसे में मोटापा, बुढ़ापा, लंबाई, प्यार, ईमानदारी, मतलब जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उसे हम अनुभव कर सकते हैं, वो सब आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। अगला है इसमें समूहवाचक संज्ञा, मतलब जहां पर भीड़ भाड़ इलाका, जहां पर मतलब काफी संख्या में लोग हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि क्लास, वर्ग जिसको बोलते हैं, क्लास में बहुत सारे लोग रहते हैं, बॉयज गर्ल्स सब रहता है, ठीक है, तो क्लास हो गया समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, किसी चाबी का गुच्छा हो या फिर अंगूर का गुच्छा हो, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सेना समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा, दिस इज लास्ट। द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, या फिर इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, द्रव्य या धातु का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, घी, पनीर, सब किस में आ जाएगा, सब आ जाएगा समूहवाचक मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। इस प्रकार से संज्ञा आपका समाप्त हुआ, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको संज्ञा पसंद आया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा,
ठीक है, आपको पूरी तरह से 100% समझ में आया होगा। ठीक है, इसी से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।